Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 5.5 of unit number 5, which is gravitation. Let us see the statement of problem number 5.5. It is calculate the value of g at a height of 3600 किलोमीटर above the surface of the earth. कि हमने ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर ऊपर हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है कितनी होगी, क्योंकि हमें मालूम है अल्टीट्यूड के साथ जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो इसलिए हमसे ये पूछा गया है कि अगर आप ज़मीन की सरफस से 3600 किलोमीटर ऊपर हों तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, ये हमने कैलकुलेट करके बताना है। तो हमें हाइट दी गई है 3600 किलोमीटर, तो ये हमें गिवन है और जी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अल्टीट्यूड दिया गया है h, लिखेंगे इसको 3600 किलोमीटर, इसके मीटर बनाते हैं हम। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 10 की पावर 3 साथ लगाना पड़ेगा और 10 की पावर 3 ये किलो होता है तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर बन जाएंगे। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ g एट अल्टीट्यूड h इज़ गिवन बाई, हमें मालूम है g की वैल्यू क्या होती है। g की वैल्यू हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, g इज़ इक्वल टू कैपिटल G इंटू m ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अगर सरफेस ऑफ अर्थ से हम हाइट पे हों, एच हाइट पे हों, तो फिर ये वैल्यू जो है जी की वो जी एच लिखा जाएगा उसको, कि एट हाइट एच वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर जो है रेडियस की बजाय अब आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर की बजाय आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ जी एट अल्टीट्यूड एच, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जी की वैल्यू 6.637 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू ये भी हम खुद से लगाएंगे क्योंकि गिवन नहीं है स्टेटमेंट में, इसलिए ये भी एक कांस्टेंट के तौर पर है और इसको भी आपको खुद से ज़ुबानी याद रखना है कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। और ये भी आपने इसको याद रखना है और याद रखना है MCQs के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि अर्थ का मास कितना होता है। और फिर हमने यहाँ पे आर की वैल्यू लगानी है। आर क्या है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये आर इज इक्वल टू कितना है, ये 6400 किलोमीटर होता है और इसको अगर हम मीटर में लिखेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है MCQs के लिए भी और न्यूमेरिकल के लिए भी। यानी आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू भी खुद से याद होनी चाहिए और आपको मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी खुद से याद होनी चाहिए और आपको रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी खुद से याद होनी चाहिए। तो ये अब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। जी की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे और ये एच हमें गिवन है ये वाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो जी एच निकल आएगा हमारे पास। तो करते हैं इसको, वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट जी एच इज इक्वल टू, ये जी की वैल्यू आ गई 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10⁻24 kg। और ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ आ गया 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, प्लस ये हमारे पास अल्टीट्यूड आ गया h 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर और इस सारे का स्क्वायर है। अब इसमें 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 है, ये हम कॉमन ले लेंगे तो ये 6.4 और 3.4 ऐड हो जाएगा। 6.4 और 3.4 ऐड होकर 10 बनता है, तो ये 10 इंटू 10⁻6 मीटर बन जाएगा। इसका जब ये 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 6 है तो ये 10 की पावर 7 बन जाएगा। अब ये हमारे पास नीचे 10 की पावर 7 मीटर का स्क्वायर आ गया और ऊपर हम इस 6.67 को 673 को ये 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास 40.04 बन जाता है। और ये 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 10 की पावर -11 ये है और 10 की पावर 24 ये है, तो ये 10 की पावर 24 -11 हो जाएगा। तो 10 की पावर 24 -11 ये 13 रह जाएगा। तो ये 40.04 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी
यहाँ से 1 kg की वैल्यू जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे kg की वैल्यू kg की पावर -2 है, और यहाँ पे kg की पावर 1 है। तो ये kg की पावर दोनों जब इसको इकट्ठा करेंगे तो ये kg की पावर -1 रह जाएगी, और ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये मीटर का स्क्वायर होना है, और 10 की पावर 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 10 की पावर 14 हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 14 ऊपर जाएगा, या आप 10 की पावर 13 को नीचे ले आएँ तो ये 13 नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ 10 रह जाएगा हमारे पास। और यूनिट हम देख लेते हैं कि यूनिट क्या बनता है फिर इसका। तो ये आ जाएगा GH इज इक्वल टू 40.04 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg ओवर 10 की पावर 14 माइनस 13, जो 10 की पावर ऊपर 13 थी वो नीचे ले आए हम, माइनस हो गया आके, तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन पर kg रह जाएगा हमारे पास ऊपर, और नीचे ये 10 रह गया। तो जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 से डिवाइड होके 4.004 बन जाएगा। और यहाँ पे हम यूनिट बनाने के लिए इसको न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास किलोग्राम की पावर -1 है, तो ये किलोग्राम की पावर -1 और ये किलोग्राम की पावर 1 ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि किलोग्राम की पावर 0 हो जाएगी। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो यूनिट एक्सेलरेशन वाला आना चाहिए था। तो ये यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास 4.004 है, तो इसको हम 4.0 लिख लेते हैं। तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वो हमने मालूम कर लिया कि वहाँ पे g की वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। दस द वैल्यू ऑफ g एट अल्टीट्यूड 3600 किलोमीटर इज़ 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये मालूम कर लिया कि 3600 किलोमीटर सतह ज़मीन से ऊपर जो g की वैल्यू होगी वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लिया करें, ख़ुद भी देखा करें, दोस्तों को भी दावत दिया करें ताकि उनको भी पता चले और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।